प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर महान, सामर्थी, दयालु, कृपालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। फिर एक बार खुदा ने आज सुंदर सा समय हमारे ज़िंदगी में दिया है, ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी हम्द करें, उसकी सिताइश करें, उसके नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वो मेरा और आपका ज़िंदा खुदा है। उसकी रहमत हमारे ज़िंदगी में दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। हमारी आंखें सुबह की रोशनी को देखती हैं, निकलते हुए सूरज की किरणों को देखती है। ये ज़िंदगी जो है खुदावन की नियामत है, खुदावन का अनुग्रह, कृपा और उसकी दया है। खुदा का शुक्र अदा करें कि इस क्रिसमस के मौसम में खुदावन हमें लाया है और दिसंबर के महीने में हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं। और आज फिर एक बार मैं तहे दिल से तमाम अपने चर्च के लोगों का प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूँ। दुआ है मेरी दिल से कि खुदा आपके परिवार को, आपको तसल्ली दे, सुकून दे, चैन दे, इत्मीनान दे, आसमान के दरवाजे खोले और आपको बरकत दे और आपकी मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरा करे। आपकी तमाम संकटों को, तकलीफ़ों को, पीड़ाओं को खुदावन यीशु के नाम से मैं छिड़कता हूँ और दुआ करता हूँ कि प्रभु आपको सही सलामत और हिफाजत से रखे। आइए फिर एक बार आज हम परमेश्वर की इबादत करें, उसकी आराधना स्तुति करें। और आज का जो विषय है, आज जिस विषय के ऊपर हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं, वो है परखने वाला विश्वास। बाइबल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं और ख़ास तौर पे आज का वचन जो है मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो हम निकालेंगे लूका की इंजील। लूका की इंजील, अ, लूका की इंजील और उसका एक अध्याय, लूका की इंजील उसका एक अध्याय लूका की इंजील उसका एक अध्याय और हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहाँ पे लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप 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 की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके नाम के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु के सामने महान होगा और दाख रस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामत में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वाले को, धर्मियों को समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें बातें करने और तुझको ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। इसीलिए तूने मेरी बातों की ओर अपने समय पर पूरी होगी प्रीति ना की। परमेश्वर का पढ़े जाने पर यहाँ पर उसकी आशीष। यहाँ पर एक खास बात परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परखने वाला विश्वास। हम जकरिया और एलीशिबा के बारे में पढ़ते हैं। जकरिया जो खुदा का भक्त था, धार्मिक था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, प्रभु का कार्य करने वाला व्यक्ति था। और एलीशिबा के बारे में हम देखते हैं कि वो बांझ थी, बूढ़ी हो चुकी थी, दोनों बूढ़े हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर अद्भुत रीति से जब एलीशिबा परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने के लिए उस वेदी के पास में है, तो यहाँ पर हम खास बात देखते हैं। यहाँ पर खास बात हम ये देखते हैं
कि यहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पर आया, और परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पर आने के बाद में जो है वो जो है वो ज़करिया को जो है वो भविष्यवाणी करता है। और यहाँ पर देखते हैं कि एक अजीब-सी बात है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, एलीशिबा बूढ़ी हो चुकी है, और कई सालों से उन्हें कोई संतान नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसको अद्भुत रीति से जो है उसके बारे में बातें कर रहा है कि उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती होगी, उसे पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, और वो धार्मिक होगा, पवित्र आत्मा से पैदा होगा, बड़ा कार्य करेगा। ये तमाम चीज़ें जो है फरिश्ता जो है, जिब्राइल फरिश्ता जो है वो ज़करिया को बता रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक अरसा गुजर गया, एक वक्त गुजर चुका है, एक जर्नी उसकी बहुत सारी गुजर चुकी है, बहुत थोड़ा सा वक्त ज़करिया और एलीशिबा के पास में है। लेकिन उस समय परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास में आता है और उनको जो है पुत्र होने का आश्वासन देता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक एक अजीब सी बात है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़करिया जो है वो गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता है, मौन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सारी बातों को जो है, फरिश्तों की बातों को जो है अद्भुत रीति से ज़करिया ने अपने जीवन में स्वीकार किया। अजीज़ों, कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार से हम गुजरते हैं, इस प्रकार से हमारे जीवन में हालात हो जाते हैं, और बहुत सारी जिंदगियां हमारी गुजर जाती हैं। हम एक निश्चित पड़ाव पे आ जाते हैं कि अब बस हो गया, अब मेरा अब आगे कुछ नहीं हो सकता। और कभी कभी फिर हम उसके बारे में सोचना भी नहीं करते, क्योंकि अरसा गुजर जाता है, वो इतना साल गुजर जाता है, जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो नहीं मिलती है। लेकिन उसके लिए एक लंबा अरसा गुजर जाता है, और यहाँ तक हो जाता है कि हम उसके बारे में भूल जाते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कभी हमें परखता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कभी हमें आजमाइश आजमाता है कि किस रीति से हम परमेश्वर के विश्वास में बने हुए हैं। हम ज़करिया के बारे में देखते हैं, वो परमेश्वर को मानने वाला है, परमेश्वर को जानने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, और प्रभु का कार्य करने वाला है, और उसकी पत्नी भी धार्मिक है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एक एक पर्टिकुलर टाइम आ चुका है कि वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी फरिश्ता उनके पास में आता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उस पर विश्वास करते हैं। ऐसे कभी कभी हमारे जीवन में हम इन तमाम चीज़ों को लेते हैं कि कभी कभी परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें आजमाता है, लेकिन उस आजमाने में, आजमाइश में भी हमारे अंदर हम परिपूर्ण होना चाहिए। हम अपने विश्वास हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशिबा को और ज़करिया को जो है परखा गया, है ना? लेकिन बाइबल में लिखा है वो उस परखने पर खरे उतरे और उनको एक संतान उत्पन्न हुआ। और यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने किस प्रकार परमेश्वर के लिए कार्य किया। दूसरा, जब हम वचन पढ़ते हैं, हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं। इब्राहिम जो था वो एक अद्भुत रीति से, एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे दैविक रीति से परमेश्वर ने उसे मार्गदर्शन किया था। हम सभी को पता है कि अब्राहम एक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। अब्राहम के पास में प्रॉस्पेरिटी थी, अब्राहम के पास में सुख सुविधा की सारी चीज़ें थी, अब्राहम अपने परिवार के साथ में रहता था, उसके पास में सारी चीज़ें होती थी। लेकिन परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से, दैविक रीति से परमेश्वर ने उसको जो है बुलाया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की उस दैविक जो योजना थी उसको अब्राहम ने कबूल किया। हम जानते हैं कि अब्राहम की पत्नी जो थी वो सारा के बारे में हम जानते हैं कि वो भी, उसको भी कोई औलाद नहीं थी, और अब्राहम भी बूढ़ा हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी जब उसने परमेश्वर की अगुवाई में जब अपना जीवन समर्पित किया, प्रभु की आज्ञा को जब उसने माना, परमेश्वर की जो दैविक जो बुलाहट थी, जब उसको अपने जीवन में उसने स्वीकार किया, और अपने देश को, अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने सारे लोगों को छोड़कर, और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ उसे जाना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके वो चला गया, और उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, और हजरा के द्वारा इजाक, और सारा के हजरा के द्वारा और सारा के द्वारा परमेश्वर ने उसे संतान यहाँ पर दी है। लेकिन हम यहाँ पर ख़ास तौर पे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं इब्राहिम के बारे में 22 का 2 वचन। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका
दो वचन निकाल कर देखते हैं कि इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब सारा को पुत्र हुआ और जब वो बड़ा हुआ तो परमेश्वर किस प्रकार से अब्राहम को जो है वो उसकी परीक्षा लेता है, उसको परखता है, उसको आजमाता है। 22 का 2 में लिखा हुआ है, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। एक बहुत बड़ी बात है अजीजों। इब्राहिम जिसको एक संतान हुई है, बुढ़ापे में हुई है, परमेश्वर ने उसे संतान दिया और वो अब्राहम और सारा उससे बेहद मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में पैर पैर उसको औलाद हुई है और इकुलती एक औलाद उसके पास में है। और परमेश्वर अब्राहम को कहता है, अब्राहम उसे जो है तू मोरिया पर्वत की ओर लेकर जा और उसे बलिदान के रूप में तू उसे चढ़ा दे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करने वाला, मोहब्बत करने वाला व्यक्ति था और वो उसने जो है जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था वैसा उसने परमेश्वर के लिए किया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के साथ में वाद विवाद नहीं किया, वो निराश नहीं हुआ, वो गमगीन नहीं हुआ, वाद विवाद नहीं किया, वो जो है परमेश्वर के साथ झगड़ा करने नहीं लगा, वो एकांत में जाकर प्रभु से प्रार्थना नहीं करने लगा, प्रभु को ये नहीं कहने लगा प्रभु तूने तो मुझे कहा था कि तू मुझे औलाद देगा और तूने मुझे औलाद दी, अब वो औलाद तू मुझसे फिर मांग रहा है, बलिदान के रूप में मांग रहा है। लेकिन अजीजों उसने परमेश्वर की हुक्म को, जो परमेश्वर ने उसे कहा था, आजमा रहा था परमेश्वर उसको, लेकिन उस आजमाइश में वो परिपूर्ण हो गया, वो पास हो गया। उसने बिन धाड़े, बिना हिचकिचाए, बिना किसी निराशा के उसने अपने बच्चे को लिया और उस दो सेवकों के साथ उस मोरिया पर्वत की ओर चला गया ताकि अपने बच्चे को उस वेदी पर चढ़ाए। तो परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन के अंदर हमें आजमाता है, आजमाइश हमारे जीवन में लाता है ताकि और हमें उसमें परिपूर्ण होना है, उसमें हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। एक अजीब प्रकार की मुहिम के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को किस प्रकार से परखा है। जब हम जोशुआ की पुस्तक को पढ़ेंगे, जोशुआ की पुस्तक को जब हम यहाँ पढ़ते हैं, जोशुआ की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 3 वचन। जोशुआ की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 3 वचन। जोशुआ की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 3 वचन। 6 अध्याय और उसका 3 वचन। 6 अध्याय और उसका 3 वचन है, इसीलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाओ और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं ये परमेश्वर के वचन में यहोशुआ की पुस्तक के अंदर कि उनको जो यरीहो जो है वो बहुत ही विशाल था। परमेश्वर ने कहा था कि ये देश मैं तुमको दूंगा और उसके लिए वो निकल पड़े हैं। जब वहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं तो हम देखते हैं कि यरीहो की दीवारें जो है बहुत ऊंची ऊंची है और उसको फांदना, उसको तोड़ना और उसको तोड़कर अंदर जाना उनके लिए असंभव बात थी। लेकिन परमेश्वर ने उनको परख रहा है। परमेश्वर उनको क्या बोल रहा है, तुम तलवार चलाने की तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम प्लान करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम केवल क्या करो, इस यरीहो की चारों ओर तुम क्या करो, 7 बार फेरे लगाओ और मेरी स्तुति करो। अजीजों, ये मानव दृष्टिकोण से एक अगर हम देखें, तो हमारे लिए एक अजीब सी बात है। हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और यरीहो के ऊपर चढ़ाई करने को जा रहे हैं, यरीहो के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब यरीहो की जब दीवारें आ गई हैं, ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उसको तोड़कर उसके ऊपर कूच करके अंदर जाना कठिन बात है। लेकिन ऐसे वक्त में परमेश्वर उनको परखता है। ऐसे वक्त में परमेश्वर उनको क्या बोल रहा है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो है केवल इसके चक्कर लगाना है। अब मानव दृष्टिकोण से अगर हम होते तो हम अजीब, हमारे मन में अलग अलग विचार आते, ये क्या बात हो गई, कैसे हम करेंगे। और बाइबल में लिखा है उन्होंने पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया, लेकिन जैसा परमेश्वर ने उनको कहा था उन्होंने वैसे ही किया। उनका विश्वास परखा गया
और उस विश्वास के परखे जाने पर वो क्या हो गए, वो परिपूर्ण हो गए, उन्हें वो विजयी हो गए। और बाइबल में लिखा है यरीहो की दीवारें जो है टूट गई और उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की है। अजीजों, इस जिंदगी के मुकामे में मैं और आप भी जब इस जीवन के सफ़र में चलते हैं, कई बार परमेश्वर हमारे भी जीवन में हमें परखता है ताकि हम परिपूर्ण हो जाए, ताकि हमारा ईमान मजबूत हो जाए, ताकि हम ईमान में और ताजे हो जाएं। कई बार परमेश्वर ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में लाता है ताकि वो हमें परिपूर्ण बनाए, हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा करे, हमारे अंदर ताकत और कुव्वत पैदा करे। ये परमेश्वर की योजना है। हम यहाँ पर देखते हैं किस रीति से जो है जकरिया के जीवन में, एलीशबा के जीवन में परमेश्वर ने उनको परिपूर्ण बनाया आजमाइश के द्वारा। इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसके ऊपर उस आजमाइश के द्वारा, परखे जाने के द्वारा कैसे इब्राहिम को विश्वास का पिता का पदवी दी गई। आज हम योशुआ के पुस्तक में पढ़ते हैं इजराइल लोगों के बारे में कि जब वो यरीहो के पास में पहुंचे तो वहां पे एक विशाल जो है दीवारें थी और उसको कूच करके जाना असंभव बात था। लेकिन परमेश्वर ने उनको बजाय लड़ने के, बजाय प्लान बनाने के, बजाय कुछ करने के, परमेश्वर ने उनको एक ऐसा काम दिया जो बहुत ही युद्ध से अलग था। उन्हें ये काम दिया गया कि तुम यरीहो की चारों ओर जो है चक्कर लगाओ और मेरी स्तुति करो। और बाइबल में लिखा है उन्होंने वैसे ही किया और उस पर के जाने से वो विजयी हुए हैं। जिंदगी के इस कार्यों में मैं और आप इस जिंदगी में जो बढ़ रहे हैं, ऐसी कई चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है ताकि हम परिपूर्ण हो, ताकि हम विश्वास में मजबूत हो, हमारे जीवन में ताकत, कुव्वत और परमेश्वर की सामर्थ्य आए। इसलिए परमेश्वर परखता है। ये बात और है, हम मानो हैं, इन बातों को कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं, इन बातों को कभी कभी हम नेगेटिव लेते हैं और हमारे जीवन में उदासी छा जाती है, अविश्वास आ जाता है। लेकिन अजीजों, पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन जो मेरे और आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करता है, वो हमको तालीम देता है, सिखाता है कि किस प्रकार इस आजमाइश में भी परमेश्वर आजमाता है तो हमें परिपूर्ण हो करने के लिए आजमाता है। तो और एक बात यहाँ पर बहुत महत्व की है, वो यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं पहला राजा उसका 17 का 9 में कि गरीब विधवे के ऊपर परमेश्वर एलिया को जो है वो अवलंबन रहने के लिए कहता है, खाने के लिए। हम यहाँ पर पहला राजा निकालेंगे। पहला राजा उसका पहला राजा पहला राजा पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन। यहाँ पे लिखा है 9 वचन में, चलकर सिदोन के सरपात नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अगर हम पूरे टेक्स्ट को पढ़ेंगे, यहाँ परमेश्वर एलिया को कहता है कि तू ऐसे ऐसे जगह में जा, वहाँ पर एक विधवा को मैंने तेरे को खिलाने के लिए आज्ञा दी है। लेकिन जब एलिया उस विधवा के पास में पहुँचता है और पहले उससे पानी मांगता है, पानी मांगने के बाद में उसे रोटी मांगता है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि उस विधवा के बारे में कि वो विधवा जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास केवल थोड़े सा या उसी दिन के प्रति एक दो रोटी बनाने के लिए आटा बचा हुआ है और वो उसी दो वो खाकर वो सोचती है कि मैं और मेरा बच्चा खाकर मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है, उनके पास आगे को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर एलिया को, जब वो आहब के पास में एलिया होता है और एलिया वहाँ भविष्यवाणी करता है, बोलता है कि अब पानी नहीं बरसेगा, संकट तुम्हारे ऊपर आने वाला है, और वो बात बोलने के बाद वो कुछ करता है क्योंकि उसे पता है उसे वहाँ से जाना है, क्योंकि आहब जो था उसके विरोध में था और वो अद्भुत रीति से परमेश्वर उसको वहाँ से निकालता है। और निकालने के बाद में यहाँ पे लिखा है कि सरपात नगर में परमेश्वर एलिया को ले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर एलिया को बोल रहा है कि वो उस विधवा के द्वारा तुझे भोजन मिलेगा, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उस विधवा के पास कुछ भी नहीं है ना। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं एलिया बोल सकता है परमेश्वर को, परमेश्वर ये क्या है, तूने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन इस औरत के पास में तो कुछ भी नहीं है, इसके पास तो एक रोटी बनाने का आटा है और वो भी उसके बेटे और उसके लिए सफिशिएंट है, और वो खा के वो बोल रही कि वो मर जाने वाले हैं, आगे का उनका फ्यूचर नहीं है कुछ भी। अजी, जो मानव दृष्टिकोण से अगर हम एलिया की जगह पे होते तो कितने प्रश्न हमारे दिमाग में होते, कितने अलग अलग प्रकार से हमारे जहन में बातें आती। लेकिन हम एलिया के बारे में पढ़ते, एलिया ने क्या कहा, यहाँ पे लिखा है
अतः वहां से चल दिया और सरपा को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा, स्त्री, पात्र मेरे लिए पानी को थोड़ा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसके पुत्र से कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए ले आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और वो उसे खाए फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। देखो यहाँ आलेख बहुत अजीब सी भाव है। यहाँ दो प्रकार का लोग आजमा रहे हैं परमेश्वर। एलिय्याह, जिसको परमेश्वर ने कहा कि तेरे खाने के कोई प्रॉब्लम नहीं, उस विधवा के पास जा, वहां तुझे खाने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब वहां पहुंचा तो विधवा ने उससे क्या कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ हम एलिय्याह के बारे में देखते हैं कि वो अपने आजमाइश में परिपूर्ण हो गया, उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। उसने क्या कहा, मत डर, तेरे पास जो भी है तू मुझे क्या कर, पहले मुझे दे। देखो बड़ी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर विधवा और उसके बेटे के लिए भी एक परीक्षा परख रहा है कि एक ही रोटी है, और वो पहले बोलता है मुझे पहले तुम खिलाओ। अब यहाँ पर हम सोचें अजीजों कि हम जब इन बातों को सोचते हैं, हम मानव जीवन संसार में जीते हैं। अगर ये हम एलिय्याह की जगह पे होते, विधवा की जगह पे होते, तो हम क्या करते उस समय। लेकिन हम देखते हैं कि उस विधवा ने वो रोटी बनाई और उसने एलिय्याह को दिया। उसके बाद बाइबल कहती है कि उस विधवा के घर का आटा कभी समाप्त नहीं हुआ, उसको पेय का तेल कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो परीक्षा में परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा आजमाता है ताकि हम परिपूर्ण हों, ताकि हम आगे बढ़े, विश्वास में मजबूत हों हम लोग। ये हमारे लिए बहुत महत्व की बात है अजीजों। हमें इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को परिपूर्ण बनाया, सिद्ध बनाया है। देखो जब एक कंप्यूटर को हम देखते हैं तो कंप्यूटर दिखने में चाहे बड़ा हो, छोटा हो, सुंदर हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब तक हम सॉफ्टवेयर नहीं डालते वो काम नहीं करता है। जब हम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो उसी प्रकार से काम करने लगता है। और कंप्यूटर को सुंदर बनाते हैं। सुंदर बनाने का मतलब कंप्यूटर बाहर से चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे उसका कलर अलग अलग प्रकार के क्यों ना हो, लेकिन वो उसकी कलरता से, उस कलर से, सुंदरता से कंप्यूटर नहीं चलता। उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर डालने के बाद फिर जो है अलग अलग प्रकार के प्रोग्रामिंग किए जाते हैं, फिर वो वहाँ से एक्टिव होता है, फिर वो काम करने लगता है। लेकिन अजीज़ों, उस सॉफ्टवेयर को डैमेज करने के लिए जो वायरस होते हैं, वो उस सॉफ्टवेयर को जो है वो वायरस खराब कर सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे और आपको भी बनाया है, और हमारे अंदर अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर परमेश्वर ने डाले हैं ताकि हम अच्छा काम करें। लेकिन जो वायरस है जैविक चीज़ों का, शैतान क्या करता है, जैविक चीज़ों के द्वारा ऐसे कई वायरस हमारे जीवन में लेके आता है ताकि हमारे जो अच्छे जो सॉफ्टवेयर जो परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए दिए उसको डैमेज करें। ऐसे यही चलता आ रहा है संसार के अंदर कि जिस प्रकार से कंप्यूटर है, कंप्यूटर अच्छा है और उसको सॉफ्टवेयर डाला गया, प्रोग्रामिंग दी गई है, लेकिन उनको डैमेज करने के लिए सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसके ऊपर अटैक करता है। तो अजीज़ों, मैं और आप इस संसार के अंदर हैं, मैं और आप अपना जीवन जी रहे हैं, और इसी प्रकार से मुझे और आपको इन बातों को देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वायरस मेरे जीवन में आ रहा है और कौन कौन से मेरे सॉफ्टवेयर जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। हमें जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, ताकि ऐसे वायरस को अपने जीवन में आने ना दें, ताकि हम परिपूर्ण हो, परमेश्वर में आगे बढ़ें, हमारे जीवन में परमेश्वर की तरफ की जो विश्वास है वो आगे बढ़ता चला जाए। अगर हम इन तमाम चीज़ों को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को लाएगा। तो आज का जो संदेश है वो हमें यही बताता है कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज लोगों को परखलेला विश्वास, मराठी में जिसको हम कहते हैं परखलेला विश्वास, और वो परख परमेश्वर ने परखा उनको, लेकिन उसमें वो परिपूर्ण हो गए, सिद्ध हो गए और वो आगे बढ़े। तो अजीजों, आने वाले दिनों में भी
मुझे और आपको इसी प्रकार से परमेश्वर में आगे बढ़ना है। तो फिर एक बार मैं पिता परमेश्वर में आप तमाम लोगों को धन्यवाद कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप लोगों की प्रार्थना के लिए, कंसर्न के लिए, और आप सभी के लिए मैं प्रभु में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। इसी प्रकार आपको प्रभु में आगे बढ़ना है और परमेश्वर के कार्य में एक दूसरे को मिलकर मदद करनी है। फिर एक बार मैं आपसे अपील करूंगा कि जो भी हमारा ये महीना पूरा हमारा जो है वो थैंक्स गिवन का है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो भी हमारे साल मनाते थैंक्स गिवन और जो भी ऑफरिंग हम थैंक्स गिवन के रूप में देते हैं वो मिशनरी फंड्स में जाता है, और जो जो मिशनरी गांव में काम करते हैं उनको ये फंड्स मिलता है। तो आप जो भी परमेश्वर में हैं, आप सभी को पता है, आप जो भी मदद कर सकते हैं आप ज़रूर ज़रूर अपना अपना थैंक्स गिवन का जो ऑफरिंग है वो चर्च के अकाउंट्स के ऊपर आप भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज का सुंदर समय तूने हमारे जीवन में दिया है, तेरा महिमा हो, तेरे नाम को हम सन्ना कहते हैं, मुबारक कहते हैं, क्योंकि तूने हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं खास तौर पे प्रभु इस दिसंबर महीने में तूने हमें लाया है, और प्रभु हम तमाम इस क्रिसमस के मौसम में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु जी हम दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के मेंबर्स के लिए, इंग्लिश चर्च के मेंबर के लिए, मराठी चर्च के मेंबर्स के लिए, हिंदी और मलाडोबियो चर्च के लोगों के लिए, जवान बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, हमारे एल्डर्स के लिए, हमारे डिकन्स के लिए, प्रभु इन सब पर तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ तू बना के रख। प्रभु हमारा जो चर्च है, इस चर्च के ऊपर तेरी रहमत और बरकत का हाथ तू ला प्रभु जी। हर बीमारी संकट से इन्हें बचा और छुड़ा। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रत्येक लोगों के जीवन में तू कार्य कर प्रभु। आने वाली हर प्रकार के हिंड्रेंस को यीशु के नाम से हम छिड़कते हैं, यीशु हम तेरे लहू से छिड़कते। पिता परमेश्वर सबको परमेश्वर तू तंदुरुस्ती दे, बल दे, ताकत दे, कुवत दे प्रभु, और जो जो लोगों की जरूरत है वो जरूरत को तू पूरा कर। फिर एक बार प्रभु आगे का सारा समय तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।